अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेस है हमारा, वो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपका बॉन्ड का जो एक बेस है वो क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, जनरली जब बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट या दो एटम के बीच में, तो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये जो दोनों एलिमेंट लगे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी एटम देगा, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर कर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये भी हो सकता है, बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में होता ये है कि अगर कोई एटम ए है हमारे पास, दूसरा कोई एटम या एलिमेंट हमारे पास बी है, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना, वो कोई एक ही पर्टिकुलर एटम देने वाला है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर माना है कि ए एटम इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में लगने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और बी एटम ओनली फॉर इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो ऐसा भी हो सकता है, या आप मान लीजिए कि ए और बी एटम के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बट इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ना है कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बी एटम कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ओनली फॉर बी एटम कर रहा है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सो ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, हम उसे कहते हैं डोनर एटम। ओके, डोनर एटम। और ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट, एटम या एलिमेंट जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हम उसे कहते हैं एक्सेप्टर। सो ये अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, क्योंकि यहीं से हमने आगे जाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारे पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी है वो देनी है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ हमने दो टर्म्स समझनी है। एक है हमारा कोऑर्डिनेशन टर्म और दूसरी टर्म है हमारी कंपाउंड। तो देखिए, बेसिकली कंपाउंड क्या होता है पहले हमने ये समझना है। कंपाउंड, मान लीजिए दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, बट इन्हें फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। अगर वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, दो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं बट एक फिक्स्ड रेशियो में, तो वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर जनरली मैं कंपाउंड की एग्जांपल दूं आपको, जनरली अगर हम कंपाउंड देखें कि कंपाउंड की एग्जांपल, तो NaCl एक कंपाउंड है, ऑब्वियसली वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमारे कंपाउंड्स हैं। बट क्या हम इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली होता क्या है, एक एटम होता है या एलिमेंट होता है जो कि डोनर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि एक तो डोनर ही होगा और दूसरा एक्सेप्टर ही होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनर को हम शो करते हैं एल से, और एक्सेप्टर को हम शो करते हैं, डोनर को हम शो कर रहे होंगे एल से,
और एक्सेप्टर को हम शो कर रहे होंगे एम से। अब हमने ऐसा क्यों किया? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डोनर होता है हम उसे जनरली कहते हैं लिगेंड, ऑलराइट, और जो एक्सेप्टर होता है उसे हम कहते हैं मेटल। सो इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा बेसिकली वो इस तरह अरेंज होगा, इस तरह की उसकी अपीयरेंस होगी। तो अब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक स्ट्रक्चर देखनी है कि किस तरह होगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। देखिए जैसा कि हमने देखा कि एक इसमें एक्सेप्टर होता है जिसे हम एम से डिनोट कर रहे होंगे। दूसरा हमारे पास एक डोनर होता है जिससे हम डिनोट कर रहे होते हैं एल से। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो हम देखने जा रहे हैं। एल को हम एल एन लिखते हैं, हमने क्यों लिखा ये अब हम आगे देखने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है मैंने आपको बताया, लिगेंड जो है एल जो है वो लिगेंड होता है, वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एम को। एम हमने क्या देखा है, एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो हमने वही ये जो साइन हमने दिखाया है ये यही शो कर रहा है कि एम जो है ये दो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखिए इन्हें कहते क्या है, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी। एम को हम कहते हैं मेटल या आप इसे सेंट्रल मेटल एटम कहिए, सेंट्रल मेटल एटम, या आप इसे सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं, मेटल आयन, ठीक है। एंड एल स्टैंड्स फॉर ligand and here n stands for number of ligands, ठीक है। यहां तक का क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या है, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है जिसमें हमने मेटल एटम को एंड लिगेंड को रखा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं हम इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये थोड़ा मिक्स हो गया है। हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी एलिमेंट हमारे पास है या जो भी हमारे पास कंपाउंड है हम उस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट मेटल और लिगेंड को, ठीक है। मेटल और नंबर ऑफ लिगेंड्स को जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर कोई और अनदर मॉलिक्यूल या एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम कहते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कहते हैं काउंटर आयन। और कोऑर्डिनेशन ये जो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर का जो एरिया जहां पर हमारा काउंटर आयन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। इस जगह को जहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये थोड़ा मिक्स हो गया है, आप लोग ध्यान रखें, इसको थोड़ा सेपरेट कर कर लिखें, थोड़ा दूर दूर। सो आज का हमारा इतना ही था। मेक श्योर कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर होती है कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शो करते हैं उस पर हम बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमने
पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनकी स्ट्रक्चर्स ही पढ़नी है, जो कि आप लेकर चल सकते हैं कि पूरा अकेला 50 to 80% कैरी करता है। इसकी स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमने मेटल एटम को या मेटल आयन को सेंट्रल मेटल आयन क्यों कहा, क्यों हमने इसे सेंट्रल कहा, हालांकि अभी हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटर में नहीं है। देखिए, मैंने इसे सेंट्रल मेटल एटम इसलिए कहा है क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो लिटरली लिटरली ये सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। जैसे मैं अगर आपको कोई एक एग्जांपल दूं, ये मेटल एटम है, मेटल सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है। जब हम इसके चारों तरफ जब हम लिगेंड को शो करते हैं तो देखिए, या तो लिगेंड इसमें 4 होंगे, या लिगेंड इसमें 6 भी हो सकते हैं, या लिगेंड इसमें 5 भी हो सकते हैं। जो भी होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड होंगे, और सेंट्रल मेटल एटम लिटरली बीच में ही होगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। सो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर कि आपको समझ में आया होगा, और मेरा यही एम है कि मैं केमिस्ट्री को आपके लिए इजी से इजी बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।